नमस्कार, आदाब। मैं हूं सईद आलम खान। आज हम लोग अंबेडकर जन मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं सीमा गौतम जी, इनके साथ हैं। इनकी पहचान ये मोहताज नहीं है, क्योंकि जब जब जहाँ जहाँ भी जिस व्यक्ति के साथ भी शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार हुआ है, बड़ी ही निर्भीकता के साथ और यूँ कहें कि मजबूती से इन्होंने अपनी बात रखी है और जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम किया है। जनता का ये जो सेंटीमेंट है उसको जोड़ते हुए किस तरीके से उनको न्याय दिलाया, और हमारे संविधान में जो नीति निषेध तत्व में ये बातें कही गई हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय वो कैसे सुनिश्चित हो, इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैम, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जय भीम। देखा जाए तो आपने अपना लिखा है, न्यूज़ आपकी चल रही है कि डेरा डालो घेरा डालो। डेरा डालो घेरा जी डालो। हाँ, ये क्या है ये डेरा डालो और घेरा डालो? एक्चुअली में जो डेरा डालो घेरा डालो का जो हमारा स्लोगन है, आंदोलन है, अंबेडकर जन मोर्चा अगर देखेंगे तो अंबेडकर जन मोर्चा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पार्टी है या संगठन है, तो अंबेडकर जन मोर्चा खुद में ही एक आंदोलन है। हम 17 दिसंबर 2022 को एक बहुत बड़ा आंदोलन किए गोरखपुर में ज़मीन के मुद्दे पर। ज़मीन आज के डेट में देखा जाए तो मैं गांव जो गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जो गांव है तो आज भी दलित पिछड़े समाज के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि वो अपना मकान भी बना पाए। अगर जैसे आवासीय उनके पास आवास आता है, चाहे मुख्यमंत्री आवास आए या प्रधानमंत्री आवास आए, तो उनके पास उनका आवास इसलिए भी कभी कट जाता है गांव में कि उनके पास ज़मीन भी नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि दूसरे के दिए हुए ज़मीन पे, जैसे बड़े धनबली हैं, जमींदार लोग हैं, उनके दिए हुए ज़मीन पे वो घर बनाए हैं। तो जो भी शाम सवेरे होता है तो उनकी चाकरी करने पे, गुलामी करने पे वो मजबूर हैं, बाध्य हो गए हैं, क्योंकि वो उनका एक ही रहता है, डायलॉग रहता है कि अगर आप नहीं हमारा काम करोगे तो हम आपको घर से बाहर निकाल देंगे। यानी कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा। तो इस तरह से जब बाबा साहब ने संविधान में सबको एक वोट का जो अधिकार है, सबको समान अधिकार मिला है, तो आज भी आप देखेंगे कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जो भी लोग हैं वो आज ज़मीन से परे क्यों है, उस ज़मीन से अलग क्यों है, उन ज़मीन से उनको दूर क्यों रखा गया। मजदूरी करते हैं हम, खेतों में काम हम करते हैं, हमारे लोग करते हैं। आज अब बैठौनी का समय चल रहा है, धान रोपाई हो रहा है। अब गांव में जाएंगे, जो गांव की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी लोग हैं, मतलब काम करने वाले हैं, तो वो हमारे ही लोग हैं। दलित मिलेंगे, पिछड़े मिलेंगे, शोषित, वंचित, यही लोग मिलेंगे। यानी कहने के मेहनत और मजदूर कश जो जनता है वही आज खेतों में है। बिल्कुल। लेकिन आज आप जाकर देखेंगे गांव में, तो जो खेतों में काम कर रहा है ना, तो वो जमींदार लोग नहीं है जिनके पास 100 एकड़, 250 एकड़ या 1000 एकड़ ज़मीन है। उनको तो पता भी नहीं है कि इस समय धान लगता है कि गेहूं लगता है, लेकिन फिर भी वो ज़मीन के मालिक हैं। हमारे लोग काम करने के बाद भी उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको स्वास्थ्य के लिए उनको दवा नहीं मिल पा रही है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने 1 एकड़ ज़मीन प्रत्येक भूमिहीन परिवार को दिलाने के लेकर के 17 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन में हमारी मांग थी कि अगर 1 एकड़ ज़मीन होगी तो सबसे पहले भूखमरी खत्म हो जाएगी। 1 एकड़ ज़मीन होगा तो हमारे लोगों में ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास अगर किसी के पास माना कि 2 डिसमिल ज़मीन है, किसी के पास एक भी नहीं है, तो जिसके पास 2 डिसमिल ज़मीन है वो भी कहता है कि हम तुमसे ऊंचे हैं, तुमसे बड़े हैं। तो सबके पास 1-1 एकड़ ज़मीन होगा तो ये अपने में भेदभाव खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका जो प्रयास है कि समाज में जो असमानता, डिस्पैरिटी फैली हुई है या लोगों पे शोषण, अत्याचार हो रहा है, तो ये ज़मीन का अगर समान रूप से वितरण हुआ होता है तो निश्चित तौर पर यह भेदभाव से हम बहुत कुछ मतलब अपने को कंट्रोल कर लिए होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात किया जाए कि ये जो दलित, पिछड़े या गरीब हैं, इनको, इन भूमिहीनों को कैसे आप दिलाएंगे? क्या आपके पास स्टैंडर्ड तय किया है? देखिए, ज़मीन कोई हम नई बात नहीं कर रहे हैं। ज़मीन पे हमारे बाबा साहब, जिनके संविधान से पूरा देश चल रहा है, भारत चल रहा है, बाबा साहब ये सपना देखे थे ज़मीन का। लेकिन इंसान का एक उम्र होता है, कुछ काम कर जाता है, कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। आज हम बहुत जोरों शोरों के साथ, हमारे युवा साथी भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिल के करेंगे पूरा। लेकिन आप बताइए कि मिशन है क्या? क्या हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो मिशन पूरा हो जाएगा? ज़मीन होगी तब मिशन पूरा होगा। ज़मीन होगी तो हमारे घर की बहू बेटियां किसी के खेतों में, घरों में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ जो आए दिन शोषण की आप घटना सुन रहे हैं कि हर दिन जो भी घटनाएं आप देख रहे हैं तो खेतों में होता है।
अभी मैं आपको बताऊं, गोरखपुर में 18 जनवरी 2021 को भूसवल में एक महिला को गला दबाकर 11 बजे दिन को मार दिया गया। दूसरे के खेत में घास लेने गई थी। इसी तरह से अभी हाथरस कांड या कहीं और देखेंगे तो इस तरह से जो घटनाएं हैं, हमारा खेत होगा तो हम अपने खेतों में घास लेने जाएंगे, अपने खेतों में काम करेंगे, तो हमारे साथ शोषण, हमारे बहनों के साथ, माताओं के साथ शोषण नहीं होगा, तब तो मिशन पूरा होगा। 1 एकड़ जमीन होगा तो हमें अस्थायी रोजगार मिल जाएगा। सरकार नौकरी तो देने से रही, लेकिन अस्थायी रोजगार मिल जाएगा। हम पैसे से हम खाने भर का भी बना लेंगे और अपने खेतों में साग सब्जी उगाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। यानी कि मुझे लग रहा है कि आप सम्मान और अधिकार की तरफ ले जाना चाहती हैं, कुछ जी, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल। तो बाबा साहब ने ज़मीन के मुद्दों पे काम किया। मानवर कांसीराम साहब का संघर्ष देखेंगे, मानवर कांसीराम साहब ने ज़मीन के मुद्दे पे उनका काम है, उनका बहुत बड़ा काम रहा, लेकिन फिर भी वो सरकार में आए और वो मतलब उतना काम वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको भी एक भारी बीमारी ने उनको निगल गई। शायद हमारे बीच में 10-5 साल और रहे होते तो शायद चाहे बाबा साहब रहे होते या मानवर साहब रहे होते तो ज़मीन की जो आज हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन कब का ख़त्म हो चुका होता। अगर देखा जाए पिछले 1980 का कार्यकाल जो दौर है, 1980 का जो दौर, जब बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, तब से लेकर के आज 2023 चल रहा है, तो ये लोगों को वोट तो लेती हैं, लेकिन इस तरीके के सेंसिटिव मुद्दे पर हमेशा अपने को काट करके रखें, तो क्या ये नहीं लगता कि बहुजनों के साथ छलावा है या धोखा किया गया? इसको देखिए वो किस तरह से देखते हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से मानवर साहब काम किए, चाहे पेरियार को लेंगे आप, चाहे ज्योतिबा राव फूले को लेंगे, चाहे बाबा साहब को लेंगे, हम उनको मानते हैं लीडर कि उन्होंने समाज में वैज्ञानिक सोच रखे, उन्होंने समाज के लिए काम किया, जागरूकता पे काम किया, लोगों को आगे लाने के लिए काम किया, आर्थिक मदद करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काम किया। बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां, चाहे अभी की जो पार्टियां काम कर रही हैं, तो वो मुद्दों पे काम नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए काम करती हैं। जब चुनाव आता है तो वो 1 महीने के लिए गाँव में जाते हैं, अपना बड़ा बड़ा एजेंडा बताते हैं, और चुनाव जैसे ख़त्म होता है तो उनका सारा एजेंडा ख़त्म हो जाता है। क्या अम्बेडकर जन मोर्चा भी आने वाले समय की कोई राजनीतिक पार्टी में तब्दील होगी? देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्रवण कुमार निराला जी, उनका जैसा भी निर्णय होगा वो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहेंगे? अपील हम ये करना चाह रहे हैं कि साथियों, जो 10 अक्टूबर का हमारा आंदोलन है, ये आंदोलन सिर्फ अम्बेडकर जन मोर्चा का नहीं है, ये आंदोलन सीमा गौतम का नहीं है, ये आंदोलन ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। साथियों, ये आंदोलन हर उस मजदूर का है, हर उस गरीब का है जो मजदूरी कर रहा है, जो गरीब है, जो शोषित है, वंचित है, जिसके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, जो बीमारी के अभाव में मर रहे हैं, उन सभी लोगों को ये आंदोलन है। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 10 अक्टूबर को हमारे आंदोलन में भाग लीजिए, और इस आंदोलन को हमें इतना बड़ा आंदोलन बनाना है, एक इतिहास बनाना है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो ज़मीन दिलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़मीन हम इसी सरकार में ज़मीन हम ले करके रहेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये पता चल चुका है कि ज़मीन अम्बेडकरवादी दिला के रहेंगे, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने ज़मीन दिला चुका है। धन्यवाद। थैंक यू। जिन्होंने ये बात कही है कि जब तेलंगाना सरकार कर सकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं? कहीं ना कहीं ज़मीन को हमारी मातृभूमि कहा जाता है, मदरलैंड कहा गया है, और ये दुर्भाग्य है कि जिसे ज़मीन को मदरलैंड कहा जा रहा है वही मदर बहुत सारे मतलब करीब 80% लोगों के पास नहीं है, जैसा कि बातचीत के दौरान इनसे पता चला। अब आने वाली ये 10 अक्टूबर 2023 की तारीख तय करेगी कि वास्तव में लोग इस विचारधारा से कितना प्रभावित हैं और कितना अपने सम्मान और अधिकार को बचाने के लिए इनके साथ आएंगे।